राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 13 जून शुक्रवार। दोस्तों, व्यापार में अनुभवी लोगों से संपर्क रखें। ये नए संपर्क आपको अच्छा रिजल्ट देकर जाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। ये समय आपका परिवार या किसी रिश्तेदार से जुड़ा मामला हल हो सकता है। काफी दिनों से इसके लिए आप चिंतित थे, तो अब ये लगता है कि ये हल हो जाएगा आपके प्रयास द्वारा, आपकी समझदारी द्वारा। संतान की तरफ से भी चल रही किसी समस्या का हल मिलने से मन को शांति मिलेगी। दोस्तों, आप अपने निजी कामों पर ठीक तरह से ध्यान दे पाएंगे। अब पहले बेवजह से आप उलझे हुए थे, लेकिन अब आप ध्यान दे पाएंगे अपने कामों पर। नई योजना या काम शुरू करने के लिए समय ठीक है। कार्य क्षेत्र में जैसा चल रहा है, आपको उस पर भी ध्यान देना चाहिए ज़्यादा। रुकावटें आने के बावजूद आप अपनी मेहनत से सफल होते हुए बढ़ रहे हैं। लापरवाही और आलस, इससे थोड़ा सा आपको दूरियां बनानी होंगी, क्योंकि तुला राशि वाले अगर लापरवाही और आलस आप में आ गया तो फिर आपके काम रुक सकते हैं। इस समय आप अपने कीमती चीजें, उसमें आपका मोबाइल, लैपटॉप या कागजात, उनको थोड़ा सा संभाल कर रखें। इसमें लापरवाही ना रखें। काम ज्यादा होने के कारण थकान और कमजोरी महसूस कर सकते हैं। ठीक से खाना खाएं। दोस्तों, यह समय धैर्य रखने का है। धैर्य रखें, आगे बढ़ें। संयम रखें, आगे बढ़ें। परिवार में किसी योजना या फैसले का नतीजा अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगर कुछ प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो अपने परिवार की सलाह के बिना कुछ काम ना करें। पारिवारिक चर्चा बहुत जरूरी है। बड़ों से जुड़ी किसी जिम्मेदारी पर ध्यान देना होगा। बच्चों के भविष्य को लेकर ज्यादा सोच विचार रहेगा। पैसों के मामलों में स्थिरता रहेगी, लेकिन कोई बड़ा फायदा अभी आपका इंतजार कर रहा है। व्यापार में पहले किए गए कामों का फल धीरे धीरे मिलना शुरू होगा। दोस्तों, पारिवारिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और दूर की सोच रखें। लगातार कोशिशों का फल मिलने में समय अभी लग सकता है, लेकिन उसका आधार मजबूत होता हुआ चला जा रहा है, मजबूती पकड़ रहा है। तरक्की की उम्मीद रखने वालों को धैर्य भी रखना होगा। नए काम की तैयारी पर ध्यान दें। अपने साथियों से अच्छे संबंध बनाकर चलें। समय पर काम पूरे हो जाने चाहिए, ये प्रयास आपका रहना चाहिए। योजनाएं सफल होंगी और विवादों में विजय मिलेगी। कार्य सफल होंगे और सहयोग भी मिलेगा। निवेश से लाभ होगा। कार्यस्थल पर प्रसन्नता रहेगी और परिवार का साथ मिलेगा। दोस्तों, समय आपके पक्ष में चल रहा है। आपको भी कुछ तेजी दिखानी चाहिए। ज़्यादा सुस्ती ठीक नहीं है। सुबह जल्दी उठें, योगा मेडिटेशन करें, भगवान के साथ जुड़ें।
कुछ परेशानियां आपको चल रही थी, उसमें भी कुछ राहत मिल सकती है। धन की बचत करने में आप सफल रहेंगे। अपनी कोशिशों के दम पर सही समय पर सही जगह आप मौजूद रहेंगे और इससे आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। घर परिवार या आस पड़ोस में कोई कठिन परिस्थिति बने तो आप सकारात्मक रहें। दाम्पत्य जीवन में सुख रहेगा। शादी लायक लोगों को ऑफर आ सकते हैं। अपना काम कार्य क्षेत्र पे अपनी निगरानी में कराएं। किसी के भरोसे कोई काम ना छोड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, आप काफ़ी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जा रहे हैं। अच्छी बात है। यह समय शांतिपूर्ण अंतराल लेने का है। इस समय आपके अपने सभी विचारों को थोड़े समय के लिए विश्राम देने की जरूरत है। यदि किसी व्यक्ति से काफ़ी समय से संघर्ष की स्थिति चली आ रही थी तो अभी थोड़ा रुक जाइए। व्यर्थ में वाद विवाद में अपने आप को ना उलझाएं, क्योंकि वाद विवाद से आपको निकलना है, उलझना नहीं है। सही समय पर सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ें। आपकी सोच, पॉजिटिव सोच आपको जरूर आपके लक्ष्य तक लेके जाएगी। अपने लक्ष्य को फोकस रखना। इस समय आपके पास कई विकल्प हैं। आपको बस सोच समझकर फैसला लेना है। बिजनेस का विस्तार अगर आप करना चाहते हैं, उसमें भी सोच समझ के फैसला लें। सही चुनाव करने की जरूरत है। यदि कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है तो उसे सुलझाने का उचित समय आ गया है। किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो आपकी परवाह करता है और उनका मार्गदर्शन आपके लिए जरूरी होगा। तुला राशि के दोस्तों, घर में पुरानी बातों को लेकर कटाक्ष और कहा सुनी होने की संभावना है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। कड़वे बोल बोलने से बचें। किसी को भी बुरा भला कहने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में शांति बनी रहेगी। पुरानी बातों को याद करके झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। अतीत को बार बार ना कुरेदें। इस समय स्वास्थ्य के मामले में अगर कमर में दर्द की शिकायत है तो उसको समस्या से निपटने के लिए आप सीधा बैठें। सीधा बैठकर काम करने की आदत डालें। कमर का तनाव कम होगा और दर्द में राहत मिलेगी। रोजमर्रा की गतिविधियों में धीरज और सावधानी बरतें। सही काम करने के तरीके से लंबे समय तक समस्याओं से बचा जा सकता है। अगर ज़्यादा समस्या है तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें। लापरवाही ना करें, क्योंकि ये कमर का दर्द कई बार बहुत ज़्यादा लंबा चल सकता है। दोस्तों, जिसने एक बार गीता पढ़ ली, समझो वह इस संसार को भली भांति समझ गया। सिर्फ गीता पढ़ने से ही उस संसार को समझ आ जाता कि संसार है क्या। जिसने एक बार गीता पढ़ ली उसे कभी भी कोई भय सता नहीं पाएगा। कोई कष्ट उसके नजदीक नहीं आएगा। कोई पोंगा पंडित उसे अपने जाल में फंसा नहीं पाएगा। गीता पढ़ने वाले को कोई डरा नहीं सकता, कोई भय सता नहीं सकता। और गीता से हमें सही मार्ग की पहचान होती है। ये जो युग चल रहा है, ये श्री कृष्ण के सिद्धांतों पर चलने वाला युग है। सत्कार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। अगर जीवन मिला है तो लड़ना तो पड़ेगा ही, चाहे वह लड़ाई आपकी परिस्थिति के खिलाफ हो या शत्रु के खिलाफ हो।
हर एक समस्या का समाधान हमारे महान पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में है। शास्त्रों के बिना शास्त्रों का उचित उपयोग नहीं हो सकता। शास्त्रों के बिना शस्त्रों का उचित उपयोग नहीं हो पाता। जिस तरह पानी पीने के लिए जरूरी है, प्यास लगे तो भूख लगे तो खाना जरूरी है, उसी तरह ज्ञान की कमी लगे तो गीता पढ़नी जरूरी है। जो भगवान ने अपने मुख से, अपनी वाणी से गीता को प्रकट किया, आजकल विदेशों में इसका सहारा लिया जा रहा है। हमें अपने धर्म ग्रंथों को पूछने के लिए कहा गया है, समझने के लिए नहीं बताया गया। दोस्तों, पूछना नहीं है, समझना है। दुख ही तो आपको ऊर्जा देता है। सुख की ओर भागने की, सुख की ओर जो जितना भागा है उसे दुख उतना इकट्ठा करना पड़ा। बिना दुख इकट्ठा किए आपकी सुख की चाह को ऊर्जा मिल ही नहीं सकती। तो इसलिए दोस्तों, गीता का पाठ पढ़ें, क्योंकि ये ऐसा ग्रंथ है जो युद्ध के मैदान में संघर्ष चल रहा था, हाथी हिनहिना रहे थे, हाथी चिंगाड़ रहे थे, घोड़े हिनहिना रहे थे और बिगुल बज रहे थे। चारों तरफ त्राहिमाम था। इधर भी सेना खड़ी, मरने मारने को तैयार है। उसमें एकादशी वाले दिन, रविवार को, भगवान कृष्ण ने 40 मिनट लगातार बोलते रहे और ये गीता का ग्रंथ हमारा हमें मिला। और अर्जुन ने 16 क्वेश्चन भगवान कृष्ण से पूछे, 16 क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये ऐसा ग्रंथ हमारे लिए बहुत ही कीमती है। चाहे आप दिन में एक श्लोक पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। आज विदेशों में जगह जगह गीता का ज्ञान बांटा जा रहा है। हर जगह गीता के बारे में बताया जा रहा है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी इसका प्रचार खूब हो रहा है। दोस्तों, किलेबंदी शैली में बंधे रहना और हमेशा सुरक्षा की चिंता करना, यह आपके शारीरिक और मानसिक विकास को रोक सकते हैं। ये नया दौर है दोस्तों, आज़ादी से रहना सीखो। इस समय आपका कोई विश्वास पात्र साथी आपके भरोसे को तोड़ सकता है। बहनों, माताओं, देवियों, हमेशा आप एक बात याद रखें कि तारीफ करने वाला आपकी स्थिति देखता है, लेकिन चिंता करने वाला और बात बात पर टोकने वाला आपकी परिस्थिति देखता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने से दूर ना करना। आप तो इस समय अपने कर्मों की गति मजबूती से बढ़ाने का प्रयास करो। शनिदेव का कहना है कि तुला राशि की महिलाओं को कि कर्म के द्वारा ही आपके भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। आपकी सारी बाधाएं एकदम से नहीं मिटेंगी, लेकिन बाधाएं खत्म होने की तरफ कदम तो बढ़ ही रहा। समझौता करने की परिस्थिति बनती चली जा रही है। इस समय कामनाओं की अधिकता नुकसान देती हुई नजर आ रही है। इसलिए इस समय जीवन रखोगे जितना सादा, तनाव होगा उतना ही आधा। अपनी कठिनाइयों से, अपनी बुद्धि धैर्य योग्यता से काबू पाने की कोशिश करें। कष्ट के साथ साथ तरक्की मिलने के चांस भी बन रहे हैं। इस समय आपको अपनी आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए। यह आलोचनाएं ही आपको कामयाबी की ओर ले जाएंगी। इसलिए आलोचनाओं को सहने के लिए अपने आप को तैयार करें। थोड़ा सा सामाजिक कष्ट, आर्थिक कष्ट और शारीरिक कष्ट को झेलते हुए आप निखरते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। इस समय आप किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहें।
अपने क्रोध पर काबू पाना चाहिए आपको इस समय, यह जरूरी है। क्रोध पर काबू पाना यह समय अच्छे समय में गिना जा सकता है। आप तो बस जमकर काम करें, कर्म करें, फल तो भगवान ने ही देना है। भगवान आपको फल देगा ही। ज्यादा परेशानियां बढ़ रही है तो आप बृहस्पतिवार को केले की पूजा करें, तुलसी की पूजा करें, चने की दाल भिगोकर गाय को खिलाएं, राहत मिलेगी। कष्ट के साथ साथ आपने तरक्की की तरफ बढ़ते जाना है। आप इस समय अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा सावधानियां बरतने की जरूरत है। किसी भी तरह के इमोशन में आकर कोई काम ना करें, कोई निर्णय ना लें तो आपके लिए अच्छा होगा। अपने घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता करें, उनसे आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। आपको चाहिए इस समय अपने आचरण में नाटकीयता ना आने दें, नौटंकीबाजी जो है वो ना आने दें। अब आपकी व्यवहार कुशलता पर निखार देखा जा सकता है। माता जी की तरफ से रिश्तेदारों में कोई बखेड़ा ना खड़ा हो, इसका आपने ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं तो बेवजह ही मन की ऊहापों में आप बेचैन रह सकते हैं। इस समय आपका परमात्मा और संतों पर यकीन गहरा होगा। दोस्तों, आप हमेशा एक बात को याद रखें कि अगर आपने हमेशा खुश रहना है तो ये 3 बातें हमेशा अपने दिमाग में रखने की जरूरत है। ये स्वीकार करना होगा, कोई भी व्यक्ति हर चीज में परफेक्ट नहीं हो पाता। दूसरा, इस बात को भी याद रखना होगा, स्वीकार करना होगा कि हर किसी के जीवन में दर्द और कष्ट, पीड़ा, परेशानियां, समस्याएं और उलझनें बनी रहती है। तीसरा, और इस बात को भी याद रखना होगा, स्वीकारना होगा कि जीवन में सब कुछ हमेशा संतोषजनक नहीं हो सकता। कार्य क्षेत्र में काम के दबाव से आज आपको गुस्सेल बना सकता है ज्यादा काम का दबाव। बेहतर परिणाम पाने के लिए परिवार के साथ तालमेल बनाकर चलें। आपका परिवार आपकी कोशिशों और समर्पण को सराहेगा। आप घरेलू जिम्मेदारियों का उनको अनदेखा ना करें। कामकाजी महिलाओं के लिए आज का दिन उत्पादन साबित होगा। जीवन साथी के साथ मिलकर कोई आर्थिक योजना बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। बहादुरी भरे कदम और अच्छे फैसले आपको अनुकूल पुरस्कार प्रदान करेंगे। तुला राशि की महिलाओं के लिए विशेष है कि आप राहु काल के समय आप कोई भी शुभ काम ना करें, ना किसी से बहसबाजी करें। आपका कृष्णमयी व्यक्तित्व सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। आप लोगों के अजीब रवैये से आप झुंझाहट में ना आया करें, अपने आप को अशांत ना किया करें। अगर थायराइड की समस्या है तो उसके प्रति लापरवाह ना बने। गर्भवती महिलाओं को इस समय बहुत ज़्यादा संभल के रहने की जरूरत है। मानसिक रूप से प्रसन्न रहने की कोशिश किया करें। अजनबी लोगों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अपनी पुरानी इच्छाओं को छोड़ते हुए नई इच्छाओं की तरफ बढ़ने की जरूरत है। बेकार के ख्यालों और विचारों पर अपनी ऊर्जा को खराब ना करें। इस ऊर्जा को सही दिशा में आपको लगाना चाहिए। दोस्तों, घर में बहुत से मेहमान आए हुए थे। छोटा सा प्रसंग है। अब स्कूल में गर्मी की छुट्टियां हो चुकी थी।
केशव के मामा जी का बेटा भी आया था माता पिता के साथ। शाम को जाने लगे तो केशव ने मामा से जिद की कि भाई को यहीं छोड़ जाएं, कल जब पिताजी ऑफिस जाएंगे तो इसको छोड़ते हुए चले जाएंगे आपके घर। केशव की जिद के आगे किसी की नहीं चली। मामा तो चले गए, बेटे को वहीं छोड़ गए। अब केशव ने प्लानिंग की कि रात को सांप सीढ़ी का खेल खेलेंगे। सांप सीढ़ी की गेम घर में नहीं थी। पापा से पैसे लिए और गेम खरीद कर रख ली। खाना खाने के बाद खेलेंगे, जैसे कि अक्सर बच्चे करते हैं। सभी ने खाना खाया। रात को जब वह दोनों गेम खेलने लगे तो देखा कि गेम में सब कुछ तो है, गोटियां भी है, मन का भी है, उसका कवर भी है, लेकिन सांप सीढ़ी की जो प्रिंटिंग हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ सीढ़ी है, सांप ही है ही नहीं। सांप की प्रिंटिंग है ही नहीं, सांप छपा ही नहीं। अब क्या करें? दुकान बंद हो चुकी, गेम कैसे खेलें? खेली जा नहीं सकती, क्योंकि अगर सांप नहीं है तो सांप सीढ़ी का खेल कैसे? दोस्तों, ये कहानी नहीं, एक मैसेज है हमारी ज़िंदगी के लिए कि अगर संघर्ष नहीं होंगे तो ज़िंदगी में, खेल में मज़ा ही नहीं। लूडो में सीढ़ियाँ तो बनी थी लेकिन सांप नहीं बना था। डाइस मन का है, 0 भी आएगा, 6 भी आएगा। कई लोग होंगे तुम्हारी राह में, रुकावट डालेंगे, बात करेंगे। आपने अपना मन का फेंकना बंद नहीं करना, क्योंकि जब उसके सांप होगा तो मन का फेंकने में आनंद आएगा ही। कहीं गोटी सांप ना डस ले, वापस नीचे आ जाएं, यही हमारे जीवन में भी होता है। आप तो मन का फेंकना बंद ना करो। कभी तो 100 पर पहुंचेंगे, कभी तो भगवान की कृपा होगी। लोगों की परवाह मत करो कि कितनी भी बार मन का फेंका, बस आप तो खेलते जाओ, खेलते जाओ। चलते चलो, चलते चलो। नदियां चलती हैं, पत्थर आते हैं रास्ते में, वह नदी को बहाव को रोक नहीं सकते, वह बहती रहती है। हम भगवान के दर पर आकर बैठते हैं तो यह भी बैठ जाता है, अपनी डायरी लेकर खोल लेता है हमारा भगवान अपनी डायरी। हमारे जन्मों जन्मों के खाते फिर काटना शुरू कर देता है हमारे कर्मों को अपने पेन से। जितनी जोर और भाव से कीर्तन ध्यान करते हो, वह ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पूर्व के किए हुए कर्मों को काटता है। रोज रोज हम भगवान की शरण में बैठते हैं तो रोज रोज हमारे कर्मों का काटा जाता है। जब बच्चा माँ की गोद में शांत होकर खेलता है तो माँ कभी बालों में, कभी कान में, कभी नाक में, कभी पैरों में, कभी एड़ियों में, कभी कोहनी में टटोलती रहती है। यहाँ कुछ गंदगी लगी हो वो साफ करती है। इसी तरह हमारे कर्म भी प्रभु काटता है जब हम शांत मन चित्त से उसके पास बैठते हैं। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे जो प्रसंग आपको सुनाए जाते हैं, ये मानता हूँ कि इसका आपकी राशि से कोई लेना देना नहीं, फिर भी जरूरत है हमारे जीवन के लिए, इन प्रसंगों की बहुत जरूरत है। एक छोटी सी कहानी और सुनाते हैं आपको आगे दिमाग में। एक हरि का वक्त हरि भजन में इतना मगन हो गए कि सारा दिन हरि की सेवा में ही रहने लगे। उनकी पत्नी भी ऐसी मिली जो उनका तन मन धन से साथ देती थी। अब उस भक्त का आहिस्ता आहिस्ता सब पैसा खत्म हो गया, मकान मून बिक बका गया। अब वो एक छोटी सी झुग्गी बना ली, उसी में रहने शुरू हो गए और हरि भजन, सारा दिन हरि भजन। खाने को मिला तब ठीक, नहीं मिला तब ठीक। औलाद उनके थी नहीं कोई।
अब ये हो गया, खाने को लाले पड़ गए तो घर का कभी कुर्सी बेच दी तो कभी टेबल बेच दिया, कभी अलमारी बेच दी तो कभी कुछ बर्तन बेच दिया। घर का सामान बिकना शुरू हो गया संतों की सेवा में। अब घर का सामान नहीं रहा तो क्या करें? बहुत से पैसे ब्याज पे उठा लिए, अब ब्याज नहीं दिया जा रहा। घर तो पहले ही जा चुका, अब तो कुछ बचा भी नहीं, लोग तंग कर रहे हैं। अब वहां से एक मंदिर में शरण ले ली। मंदिर में संत ज्यादा आने लगे। अब संतों के साथ साथ मंदिर का खर्चा भी सिर पर आन पड़ा। सुबह शाम भक्तों की भीड़, प्रसाद, कभी जागरण तो कभी भागवत तो कभी जन्माष्टमी तो कभी शिव कथा तो कभी नवरात्रे, कभी शिवरात्रि। अब हालात बहुत खराब हो गए दोनों के। लोग कहें कि हरिभक्त की मौज है, रोज इतने लोग आते हैं, काफी पैसा आता होगा। करते क्या हैं इतने पैसे का? तरह तरह की बातें, जितने लोग जितने मुंह उतनी बातें। अब तो बीवी के साथ मिलकर एक प्लान बना लिया दोनों ने कि भाई अब तो कुछ रहा नहीं, और मांगने वाले मारने को आते हैं, तो चोरी का धंधा करते हैं दोनों। दिन में करेंगे राम राम और रात को करेंगे चोरी। बीवी के साथ मिलकर चोरी की सोची, चोरी करनी पड़ेगी, नहीं तो सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। दोनों से एक काम करो, या तो चोरी करो या भीख मांगो। अब एक घर में रात को गए चोरी करने, दाल चावल आटा बांध लिया। घर के लोग जाग गए। एक छोटी लड़की ने कहा, पिताजी चोर आए हैं। अब उस सेठ ने देखा कि ये तो वो मंदिर वाला हरिभक्त है, उसने बेटी को चुप करवाया। अब हरिभक्त समझ गया कि सेठ खुद ही चोरी करवाना चाहता है, का सारा सामान छोड़कर घर आ गए, चोरी छोड़ दी। और संतों ने भक्तों ने आना नहीं छोड़ा। अब हरिभक्त ने कहा कि चलो चोरी में तो पकड़े जाएंगे, राहजनी करते हैं, राहजनी, राहगीरों को लूटते हैं, अमीर अमीर लोगों को लूटेंगे और सुबह इनको खिलाएंगे। तो पत्नी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, रात को राहगीर को लूटेंगे। एक मोटा सा डंडा ले लिया और चल पड़े राहजनी करने। अब ऊपर विष्णु लोक में कन्हैया बोले कि मुझे पृथ्वी लोक पर जाना है। रुक्मणी करी इतनी इस समय, हाँ जाना ही पड़ेगा भाई। रुक्मणी जी बोली, तो मैं भी चलूंगी, मेरा भी दिल करता है पृथ्वी लोक पर जाने को। कन्हैया ने कहा, ऐसे ही जाओगी, तैयार तो हो जाओ। अब रुक्मणी तैयार होके आ गई। गहने गहने नहीं पहने हुए थे। जी आपका श्रृंगार कहाँ है, अच्छी तरह तैयार होके आओ, गहने वगैरह पहन कर आओ, हीरे की अंगूठी, माला, हार, सब सब पहनो, नौलखा हार भी पहन लो। मैंने तो सुना है धरती लोक पर लोग लूट लेते हैं। अब कृष्ण जी ने मन में सोचा कि लूटने के लिए तो जा रहे हैं, और रुक्मणी जी सारे जेवर पहन कर आ गए। कन्हैया ने कहा, ठीक है, अब हरि भक्त इंतजार कर रहा है कि कोई राहगीर आए। अब रुक्मणी और कन्हैया वहां पहुंच गए। अब हरि भक्त जोर जोर से लठ जमीन पर मार रहा है, उतारो सारे जेवर, उतारो सारे जेवर, जो कुछ है दे दो। रुक्मणी कन्हैया की तरफ देख रही है। कन्हैया कांप रहे हैं। कन्हैया कांप रहे हैं, रुक्मणी को कुछ करते क्यों नहीं?
और उधर से जो वो कांप रहा है, जो मांग रहा है। कन्हैया ने रुक्मणी को इशारा किया, उतार दो उतार दो। रुक्मणी ने सारे गहने तो दे दिए, कन्हैया ने भी जो पहना था दे दिया। अब सिर्फ एक छल्ला रह गया था। हरि भक्त की नजर पड़ गई, उतारो, यह भी उतारो छल्ला छल्ला। वो छल्ला था, वो रिंग सेरेमनी वाला। रुक्मणी ने कहा नहीं उतारूंगी, इसको नहीं उतारूंगी। रुक्मणी ने जिद पकड़ ली। रुक्मणी ने कहा कि तुम क्यों कांप रहे हो, ये अदना सा आदमी है, लूट रहा है, कहाँ है तुम्हारा सुदर्शन चक्र, गर्दन उड़ा दो इसकी, काट दो इसकी गर्दन। कन्हैया ने रुक्मणी से कहा कि इससे लूटने दो, आए थे इसी काम के लिए, हम आए थे धरती पर, ये हमारा भक्त है, सारा समाज संतों की सेवा में काम आएगा। तब कन्हैया ने रुक्मणी को अपने असली रूप में आए, दर्शन दिए। अब हर वक्त का शरीर तो पीला पीतल की तरह हो गया और कांप रहा। मैं कन्हैया के चरणों में गिर पड़ा कि ये मेरे से क्या अनर्थ हो गया। कन्हैया ने उसे उठाकर गले लगाया और आशीर्वाद दिया। उसने कहा कि इस सारे काम में मेरी पत्नी भी बहुत योगदान देती है, कृपा उसका भी उद्धार करो। तब कन्हैया ने उसके घर जाकर पत्नी को भी दर्शन दिए और विष्णु लोक वापस आए। तो दोस्तों, जब परमार्थ का काम करोगे तो भगवान जरूर आपकी सहायता करेगा। ये छोटा सा प्रसंग है तो काल्पनिक है, लेकिन अगर भाव से देखा जाए तो भगवान को मानने वाले लोगों का हाल आज ऐसा ही है। कबीर जी को देख लो, कबीर जी ने कितने कितने कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने साधु महात्मा को अपने घर से कभी भी बिना खाए नहीं जाने दिया। रैदास देख लो, रविदास देख लो, इन सब ने बहुत कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने कभी भी संतों को अपने घर से खाली नहीं जाने दिया। दोस्तों, राजा दशरथ के पास नौकरों की कमी नहीं थी, बिल्कुल, फिर भी महारानी कौशल्या अपने हाथों से भोजन बनाती थी। कितनी बड़ी बात है। इतने नौकर चाकर थे दशरथ महाराज के पास, लेकिन कौशल्या वो इसलिए कि जो खाना एक माँ बना सकती है अपने बच्चों के लिए, एक पत्नी अपने पति के लिए बना सकती है, वो नौकर नहीं बना सकते। वो भाव नहीं आएंगे, भाव के कारण वो खुद ही बनाती थी। दोस्तों, कब जन्मे कब मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भगवान का नाम कितना जपा इससे फर्क पड़ता है। दुख आएगा सुख आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सुख दुख भगवान का कितना सिमरन किया उसकी कीमत है। दुख आता है, सभी को आता है, दुख भोगा जाता है। दुख भोगना दो ढंग से होता है, कोई जाग कर भोगता है, कोई सोए सोए। जो सोए सोए भोगता है वह फिर भोगता है। जो दुख से पाठ लेना था लिया नहीं, जो सीखना था सीखा नहीं, उसे पुनः उसी विद्यालय में लौटना पड़ेगा। दुख को जाग कर भोगो तो अनुभव याद आता है कि यह मेरे द्वारा ही पैदा किया हुआ दुख है। जिसने आग में हाथ डालकर देख लिया कि हाथ जलता है, अब किसी मंदिर में गुरु के आश्रम साधु के पास जाकर प्रतिज्ञा नहीं करनी कि अब आग में हाथ नहीं डालूंगा। समझ आ चुकी, समझ काफी है कि आग का स्वाद जलाना है। आग तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ती,
तुम ही आग के पास जाते हो, इसी तरह दुख भी तुम खुद ही पैदा करते हो। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे खाना खिलाओ, कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन किसी के अंदर भूख जगाना बेहद मुश्किल काम है। तो दोस्तों, आप अगर दुख है तो उसको बर्दाश्त करना सीखो और उससे अनुभव प्राप्त करो, कि ताकि ये दुख जो आया है फिर दोबारा से ना आए। उससे सीखते हुए अपने आचार विहार, अपने सिस्टम को सही बनाते हुए आगे बढ़े। दोस्तों, ये राशि फल आपको श्री राधेश्याम मंदिर की तरफ से रोज ही बताया जाता है। इसमें राशि कम होती है और अध्यात्म भगवान से जोड़ना, क्योंकि मंदिर में बैठे हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि सबको भगवान के साथ जोड़ें, क्योंकि भगवान आखिरी जो आधार हमारा परमात्मा ही है। परमात्मा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, जीरो हैं। और ये जितने ग्रह गुरु आप देखते हो, ये आप वहम में पड़े हुए हो, इनसे बाहर आओ, वहम और पखंडों से बाहर आओ। आप तो भगवान के अनुग्रह में चले जाओ, सभी ग्रह आपके अनुग्रह में आ जाएंगे। आप इनकी शरणागति में चले जाओ तो सारे ग्रह आपके अधीन हो जाएंगे। आप तो भगवान की पूजा करो, साधना करो, सुबह जल्दी उठो, 3 से 5 बजे के बीच में ध्यान करो, योग करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, जो करने आए थे धरती पर वो करो। बाकी चीज़ें तो चलती रहेगी, लेकिन भगवान का नाम जरूर लो। इसी से आपके कई कई जन्मों के किए हुए कर्म वो कटेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ भगवान से रिलेटेड अच्छा प्रसंग हो, कहानी हो, तो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजें। और अगर आप बहुत परेशान हैं, आपको कुछ दिखाई समझ नहीं आ रहा, तो आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान भेजें। हमारे मंदिर में आपके लिए सुबह शाम अरदास लगाई जाएगी। उसका कोई भी शुल्क नहीं है। हमारे यहाँ किसी तरह का शुल्क नहीं है। हमारे मंदिर में कोई दान पात्र नहीं है, ना ही हम किसी से दान लेते हैं। तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907। आप व्हाट्सएप कॉल करेंगे तो आपको नहीं उठाया जाता, तो आप मैसेज लिख दीजिए। आपको फिर जब भी मौका मिलेगा 2-4 दिन में आपको जवाब दिया जाएगा। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।